प्रणाम। आज मैं आप लोगों के सामने जो एक टॉपिक लाई हूँ थोड़ा सा हटके है। कई लोग को शायद पसंद भी ना आए। मैं सबसे पहले तो माफ़ी ही मांग लूँ। मेरे थॉट्स हैं जैसे भी हैं, मेरे खुद के थॉट्स हैं, और जब मैं इन सब चीज़ों को सोचती हूँ, समझती हूँ, तभी मैं ये बातें बोलती हूँ। और मैं गाइडेड हूँ, मैं तो बोलूँगी ही। जिन तक पहुँचना होगा पहुँचेगा, नहीं पहुँचना होगा कोई बात नहीं। मुझे इस बात से परेशानी ही नहीं होती है कि मेरे विचार जो हैं या मैं जैसी भी हूँ, मेरा मानना है कि सबको आज़ादी है किसी के बारे में कुछ भी सोच लेने की, बोल लेने की, कर लेने की। तो एक ही इंसान कई लोगों के लिए अच्छा होता है और वही इंसान कई लोगों के लिए बुरा और बेकार भी होता है। तो इन बातों में तो खैर उलझना भी नहीं चाहिए, मैं भी नहीं उलझती हूँ। तो आज का जो टॉपिक है मेरा, सॉरी मेरी तबीयत थोड़ी ख़राब है, तो मौसम चेंज होने के साथ थोड़ा तो हो ही जाता है मेरे साथ, तो माफ़ कीजिएगा बीच में डिस्टर्बेंस हो। तो मैं इस बारे में बात करने आई हूँ जो आजकल के पढ़े लिखे समाज में अभी सबसे ज़्यादा, बहुत ज़्यादा प्रचलित हो रहा है। ये टोना टोटका, दिस दैट, बहुत इस तरह की बातें। मैं ज्योतिषी शास्त्र या ये सब चीज़ों के बारे में नहीं बात कर रही हूँ, ग्रह नक्षत्र ये सब नहीं बात कर रही हूँ। मैं बात कर रही हूँ जो अक्सर टोना टोटका बताते रहते हैं ना, कि आप कितना भी कुछ भी करके आए हो, कुछ भी कर लिए हो, पाप कर लिए हो, जो भी कर लिए हो, और आप चले जाओ शिव मंदिर में, वहाँ पे लौंग छीट दो, इलायची छीट दो, या पता नहीं उड़द छीट दो, क्या छीट दो। स्क्रॉल करती हूँ तो कभी कभी मेरे सामने भी ये सब रील्स आ जाते हैं। तो चौराहे पे जाके पता नहीं क्या फेंक दो। तो मैं इन सब चीज़ों से एग्री नहीं हो पाती हूँ, किसी भी कीमत पे नहीं। मैं पूछती हूँ एक बात आप सबसे, अगर मैं 4 लोगों को मार दूँ और जाके शनिवार को कंबल बांट दूँ गरीबों में, तो क्या मेरा पाप कम हो जाएगा, धुल जाएगा? संभव है क्या? आप लोग मेरी बातों को ध्यान से अगर सुनोगे तो समझ पाओगे। भाई अगर रंग रूप और बाकी चीज़ों के आप दीवाने हो तो कोई फायदा ही नहीं है इस वीडियो तक आने का। आप जाके मंदिर में 108 फूलों की माला बना के चढ़ा दो, लेकिन रोज़ प्रतिदिन आप जाके 4 लोगों का दिल दिखाओ, 4 लोगों के बारे में चुगली करो, षड्यंत्र करो, और उसके बाद मंदिर में जाके भोले बाबा को जल चढ़ा दो। भोले बाबा मान जाएंगे क्या? मंदिर में बैठ के आप लोग बैठ के जो कीर्तन करते हो, मैं भी जाती हूँ मंदिर, तो वहाँ पर बैठे बैठे जो आप लोग गॉसिप करते हो ना, कई बार वो भी मैंने सुना है। मैं ट्रिगर करने के लिए कोई बात नहीं बोलती हूँ, बार बार बताती हूँ कि मैं जो सामाजिक समस्या है उस पर बात करती हूँ। पार्टिकुलर पर्सन, किसी पर मैं कोई उंगली नहीं उठा रही हूँ। तो आप लोग इस तरह से अगर सोचते हो तो कहाँ से शुद्धता आएगी हमारे समाज में? हिंसा कम कैसे होगी? गंदगी साफ कैसे होगी? ज़रा बता दो। आप लोग इस वीडियो तक आए हो, इतने तो पढ़े लिखे और समझदार लोग हो ही, कि आप एक बात बताओ कि आपके किए गए सारे बुरे कर्मों का एक लोटा जल चढ़ा देने से, या बेलपत्र में जादू टोना कर देने से, या पता नहीं क्या क्या लोग करते रहते हैं, उन सब चीज़ों को कर देने से आपके पाप कट जाएंगे? आपको लगता है?
संभव है? चलो हम सब चाहे आप किसी भी धर्म को मानते हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, एक सुप्रीम पावर को तो सभी मानते हैं। नाम दे दो अल्लाह, ईश्वर और पता नहीं जो भी नाम दे दो ना, कोई फ़र्क, उन बातों से तो कोई फ़र्क पड़ता ही नहीं। इष्ट सभी के होते हैं और लेकिन एक उसी का सभी भजन करते हैं और एक उसी की सभी आराधना करते हैं, बस वो एक ही है। और वो एक जो है उसका नाम मैंने चलो परमात्मा रखा है। तो आप जो भी कर्म कुकर्म करते हो ना, उस एक एक क्षण का गवाह एक आपकी आत्मा होती है, दूसरा परमात्मा होता है। जब मैं ये बोल रही हूँ कि तुम घर बैठे क्लीनिंग करो, अपनी आंतरिक सफाई करो, आश्चर्य जो होता है उन लोगों पर जो कहते हैं मेरे अंदर कोई कमी है ही नहीं, मेरे अंदर कोई गंदगी है ही नहीं। सॉरी, तुमने कभी खुद को देखा ही नहीं। डेली करना होता है, डेली रूटीन में। और हम इंसान हैं, हमेशा फिसलते हैं और हमारे आसपास ऐसी परिस्थितियाँ होती रहती हैं जिसके वजह से हम अपने डेली लाइफ में कुछ न कुछ गलतियाँ करते रहते हैं। हम भगवान नहीं हैं, इंसान ही हैं। और इंसान है तो गलतियाँ होती है। गलतियाँ होती है तो अपने अंदर झांकने की क्षमता रखो और उन गलतियों में सुधार करके सीखने की क्षमता रखो। आज मैं एक बात स्पष्ट बता देती हूँ, कुछ भी कर लो, आपको अपने प्रारब्ध को काटना है तो खुद से कनेक्ट होकर उस परमात्मा से ही कनेक्ट होना पड़ेगा। दूसरा कोई शॉर्टकट रास्ता नहीं है। आप 1 किलो लड्डू पर हनुमान जी को फुसला लोगे, ऐसा आप सोचते हो तो आपसे बड़ा मूर्ख कोई नहीं है। तो मंदिर जाना बुरी बात नहीं है, मैं भी जाती हूँ, सभी लोग जाते हैं। लेकिन आप ये सोच के अगर भगवान को कोई घूस दे रहे हो या कोई टोटका, खास तौर पे टोटका वाले को बोल रही हूँ, तो तुम वो करके अपने किसी भी अशुद्ध कर्मों से मुक्ति नहीं पा सकते, कभी भी नहीं पा सकते। बंद करो बाहर देखना, शुरू करो अंदर देखना, अंतर्मुख होकर अपने बारे में जानो। जिस दिन अपने आप को ठीक से समझने लगोगे, बाहर के प्रॉब्लम्स हाँ कम होते चले जाते हैं। ठीक अपने अंदर करना होता है। जब भी मेरे आसपास कुछ सरफेस होने लगता है ना, कुछ चीज़ रिपीट होने लगती है, तो मैं कोशिश करती हूँ ये जानने की कि मेरे अंदर ऐसा क्या अब रह गया है जिसको ठीक करना बाकी रह गया है। ठीक है ना? तो आप लोग को एक बात मैं बार बार समझा रही हूँ, मुझे लगता है कि बहुत लोगों को ये बात ठीक से समझ में आती ही नहीं है। आप अपने प्रारब्ध को, अपने सुकर्मों और कुकर्मों के भोग को भोगोगे ही। आप डेस्टिनी से लड़ ही नहीं सकते। मैंने तो इंसान को सबसे ज़्यादा लाचार पाया है, हमेशा। सबसे लाचार प्राणी हम इंसान ही हैं। हमारा काम है कर्म करना, सुकर्म करना, और उनका काम है, उस ईश्वर का काम है फल देना। फल की इच्छा होती है, ठीक है, लिखा गया है कि फल की इच्छा मत करो, लेकिन फल की इच्छा होती है तो फल की इच्छा रखते हो ना, तो कोई शॉर्टकट मेथड नहीं है। इस बात को अच्छे से समझ लो। अगर नहीं समझते हो तो तुम्हारे पास कुछ
कुछ चीज़ें तो आ जाएंगी तुम्हारे मेहनत के बल पर, लेकिन बहुत कुछ खाली रह जाता है। बहुत ज़्यादा आप लोगों का समय नष्ट कर देती हूँ, मगर क्या करूँ, मेरे थॉट्स गाइडेंस से आते हैं और मैं इसको मतलब क्या बोले, आप लोगों के लिए बकवास भी हो सकता है, ये बोलने को मैं मजबूर हो जाती हूँ। मेरी गलतियों को माफ़ करें, और हम मेरे वीडियो पसंद आते हैं तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। मुझे भी आप लोगों का प्यार चाहिए भाई, मुझे तो पूरे संसार का ही प्यार चाहिए, पूरे ब्रह्मांड का, और सबसे ज़्यादा तो उस ईश्वर का। मैं अभी भी उनका इंतज़ार करती रहती हूँ कि कभी ना कभी तो कृपा तो सब पर होगी, तो मेरे पर भी होगी, मेरा भी नंबर आएगा। प्रणाम।